हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, मोरल स्टोरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जिसका आप इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इस स्टोरी में आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की जो मोरल स्टोरी है, इसका टाइटल है द सेंट एंड द रिच मैन। सेंट का अर्थ होता है संत या महात्मा, रिच मैन यानी धनी व्यक्ति। तो शीर्षक का अर्थ हुआ महात्मा और धनी व्यक्ति। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। There were two good friends, a saint and a rich man. There were two good friends. Good friends यानी अच्छे दोस्त, यानी कि दो अच्छे दोस्त थे। A saint यानी एक महात्मा and a rich man और एक धनी व्यक्ति। One day the rich man invited the saint to his house. One day यानी कि एक दिन। इन्वाइटेड का अर्थ होता है आमंत्रित करना, हाउस यानी कि घर। तो एक दिन क्या हुआ, द रिच मैन इन्वाइटेड द सेंट यानी कि धनी व्यक्ति ने, अमीर व्यक्ति ने सेंट को यानी कि महात्मा को आमंत्रित किया टू हिज हाउस, अपने घर में। ही मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स फॉर हिम। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, अरेंजमेंट्स का अर्थ होता है व्यवस्था। तो ही मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स फॉर हिम यानी कि वह उनके लिए यानी धनी व्यक्ति ने उस महात्मा के लिए सुंदर व्यवस्था की। द सेंट वॉज वेरी हैप्पी। महात्मा बहुत खुश था। बट अ मैन हु वॉज जेलियस ऑफ देयर फ्रेंडशिप सेड टू द सेंट, सी योर फ्रेंड हैज इंटेंशनली मेड दिस अरेंजमेंट टू मेक यू फील लो। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। जेलियस का अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु या ईर्ष्या। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। सेड यानी कहा। इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर। फील यानी कि महसूस करना। लो यानी कि कम, कमतर या नीच। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को जान लेते हैं। बट अ मैन हु वॉज जेलियस ऑफ देयर फ्रेंडशिप, लेकिन एक व्यक्ति जो कि उनकी दोस्ती से ईर्ष्या रखता था, सेड टू द सेंट, उसने महात्मा से कहा, सी कि देखो, योर फ्रेंड हैज़ इंटेंशनली मेड दिस अरेंजमेंट यानी कि देखो, तुम्हारे दोस्त ने जानबूझकर यह व्यवस्था की है टू मेक यू फील लो, तुम्हें कमतर या नीच महसूस कराने के लिए। He wants to show you how much he has attained in life and you are nothing. फिर उसके बाद क्या हुआ कि he wants to show you, उस व्यक्ति ने आगे कहा महात्मा से कि वह तुम्हें दिखाना चाहता है how much he has attained in life, कि उसने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है, and you are nothing, और तुम कुछ भी नहीं हो, यानी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। Hearing this, the saint was very angry. Hearing this यानी यह सुनकर। very angry, very मतलब बहुत, angry का अर्थ होता है गुस्सा। तो यह सुनकर महात्मा बहुत ही गुस्सा हुआ। He shouted to the rich friend. Shouted यानी कि चिल्लाया। वह धनी दोस्त पर चिल्लाया। क्या कहा? You have achieved only money, but I have got spiritual knowledge. क्या कहा? महात्मा ने चिल्लाकर अपने अमीर दोस्त से कहा कि You have achieved only money, तुमने सिर्फ पैसे हासिल किए हैं, but I have got spiritual knowledge, लेकिन
मैंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। अचीव्ड का अर्थ होता है हासिल करना, मनी यानी कि पैसा, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, नॉलेज यानी कि ज्ञान। आई एम अ सेंट, और आगे उस महात्मा ने कहा कि मैं एक महात्मा हूँ। द रिच फ्रेंड वॉज स्टन्ड, स्टन्ड यानी कि अवाक या निःशब्द। तो जो धनी दोस्त था वह बिल्कुल ही अवाक था, निस्तब्ध था। ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, उसने बिल्कुल ही शिष्टतापूर्वक जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब देना, पोलाइटली यानी शिष्टतापूर्वक या विनम्रता से। तो उस धनी व्यक्ति ने, धनी दोस्त ने अपने महात्मा दोस्त को बिल्कुल विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। क्या कहा? दो यू हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल वर्ल्डली थिंग्स येट योर ईगो इज स्टिल इंटैक्ट। दो का अर्थ होता है यद्यपि, सैक्रिफाइस्ड यानी कि त्याग किया, वर्ल्डली थिंग्स, वर्ल्डली यानी कि सांसारिक, थिंग्स यानी कि वस्तुएं। येट का अर्थ होता है फिर भी, ईगो यानी कि अहंकार, स्टिल यानी अभी भी, इंटैक्ट का अर्थ होता है बरकरार। तो इस टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, अमीर दोस्त ने अपने महात्मा दोस्त को बहुत ही शिष्टतापूर्वक जवाब दिया। क्या कहा? दो यू हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल वर्ल्डली थिंग्स, यद्यपि तूने सारी सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया है। येट योर ईगो इज स्टिल इंटैक्ट, फिर भी तुम्हारा अहंकार अभी भी बरकरार है। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि धनी दोस्त ने अपनी महात्मा दोस्त से कहा कि यद्यपि तुमने सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है, फिर भी तुम्हारा अहंकार अभी भी बरकरार है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, डिफरेंस यानी कि अंतर, और बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। तो आगे उस धनी व्यक्ति ने कहा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, यानी कि तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। आई हैव एन ईगो फॉर मनी एंड यू हैव एन ईगो फॉर संतहुड, यानी कि मुझे पैसों का अहंकार है और तुम्हें अपने साधुत्व का अहंकार है। यू हैव लॉस्ट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड, अचीव्ड यानी कि उपलब्ध किया हुआ, लॉस्ट यानी कि खो दिया। तो आगे उस धनी व्यक्ति ने अपने महात्मा दोस्त से कहा कि यू हैव लॉस्ट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड, यानी कि तुमने जितनी भी चीज़ें उपलब्ध की हैं, पाई हैं, तुमने वो सारा खो दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वन मस्ट नॉट गेट कैरिड बाई वंस ईगो। तो इसका अर्थ हुआ, इस मोरल का अर्थ हुआ, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी अपने अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी, आई हैव यू हैव इंजॉयड द स्टोरी, और उम्मीद है आपको इस स्टोरी का मोरल भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।